Good morning, everybody, my dear students. How are you? Must be fine. चलो, तो this is my 15th video on electric current chapter. In the 14th video, I have discussed about the series combination of resistors. Okay, please go through that video and then you have to watch this video. So ये वीडियो में हम आज डिस्कशन करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स को हम पैरेलल में अगर कॉम्बिनेशन करेंगे तो कौन सा सिचुएशंस में ये एडवांटेज रहेगा और कौन सा सिचुएशन में ये डिसएडवांटेज रहेगा, और इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स, आइडेंटिकल सेल्स हो गए तो क्या होगा, डिफरेंट सेल्स होगा तो क्या होगा। ओके, तो देखेंगे डिफरेंट सिचुएशन को हम देखेंगे। सो शुरू करने से पहले I am Lieutenant Duti Krishna Khandwal. Welcome to this video on electric current. So this is parallel combination of cells. Parallel combination of cells. So देखो हम पहले क्या करेंगे, we will consider two cells. We will consider two cells. So this is my first cell. ये मेरा फर्स्ट सेल है, ओके, एंड दिस इज माय सेकंड सेल, ओके। सो टू सेल्स आर जॉइंड लाइक दिस, टू सेल्स आर जॉइंड लाइक दिस। That means the positive terminals of both the cells, positive terminals of both the cells are connected to a particular junction and negative terminals are connected to another junction. Okay, and suppose this is junction A and this is junction B, across which the external load resistance is connected. External resistance is connected. इसका रेजिस्टेंस सपोज R है, इसका EMF है E1, और इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज R1, इसका EMF है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2. ओके, सपोज दिस इज द इंफॉर्मेशन एंड सपोज यू सी इन दिस डायरेक्शन I1 current is flowing, okay, from this battery, and I2 current is flowing in this battery, okay, and these two actually meets over here. This is the I current flows, and suppose this is I current. ऐसे भी हम लिख सकते हैं, अगर ये मेरा I1 करंट होगा, ये मेरा I करंट आ रहा है, देखो ये I करंट आ रहा है, ऊपर से अगर I1 जा रहा है तो I2 कितना हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू I माइनस I1 हो जाएगा। We have just used the Kirchhoff's फर्स्ट लॉ, किर्चॉफ्स जंक्शन रूल को हम अप्लाई करके करंट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। सो टोटल करंट I इधर से फ्लो किया और यहां जाके डिवाइड हुआ, और जो ऊपर जो इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है इसके थ्रू I1 फ्लो किया, तो I माइनस I1 यहां जाना चाहिए, I माइनस I1 दैट पास थ्रू द इंटरनल रेजिस्टेंस R2, एंड यहां फिर से वो मिल जाएंगे, I होके फिर इधर से फ्लो करेंगे। सो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यहां करंट डिवाइड होगा, यहां करंट डिवाइड होगा। दैट मींस यू सी दो सेल क्या करेंगे, कुछ कुछ करंट मिला के यहां से फ्लो कराएंगे, दो मिल के। ओके, तो अगर ये उल्टा होगा तो इसका स्पेशल केस हम आगे देखेंगे, कंसीडर करेंगे। ये देखो सेम डायरेक्शन है, प्लस, ये भी देखो प्लस, सो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करके इधर फ्लो करेगा। चलो हम क्या करेंगे, अभी दो इक्वेशन बनाएंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट EMF ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमको दो इक्वेशन अभी बनाना चाहिए। देखो यहां से हम शुरू करेंगे, यहां से। सो कंसीडरिंग द लूप, containing, देखो R, R1 and E1, we get, देखो ये इसको कंसीडर करेंगे, ए से हम लिख लेंगे
ए से इधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, एस ये लूप को कंसीडर करेंगे और हम पाथ एडॉप्ट करेंगे क्लॉकवाइज पाथ, ए से क्लॉकवाइज हम कंसीडर करेंगे और पोटेंशियल ड्रॉप को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और पोटेंशियल राइज को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, पोटेंशियल ड्रॉप को अगर नेगेटिव लोगे तो पोटेंशियल राइज को पॉजिटिव लोगे तो वही इक्वेशन आपको मिलेगा। आपकी इक्वेशन और मेरे इक्वेशन में एक माइनस का फर्क होगा। अगर मैं एक माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका इक्वेशन मेरा इक्वेशन सेम हो जाएगा, कोई बात नहीं। ओके, चलो तो इक्वेशन तैयार करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। तो आई आर प्लस आई आर वन माइनस ई वन इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहां से आई आर प्लस आई आर वन, देखो यहां राइज हो रहा है तो नेगेटिव, तो माइनस ई वन इज इक्वल टू 0, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड में कंसीडरिंग द लूप containing R2 and E2 we get ये देखो ए से निकलेंगे, ए से नीचे जाके यहां से नीचे ए से आएंगे, फिर से ए में पहुंचेंगे, ये हमारा लूप होगा। ओके, अगर जाएंगे तो क्या बताओ इक्वेशन क्या होगा? आई आर पॉजिटिव, ड्रॉप मींस पॉजिटिव, फिर से देखो ड्रॉप प्लस आई आर टू माइनस आई नहीं, देखो आई माइनस आई वन, ये क्या है? आई माइनस आई वन, बिकॉज द करंट फ्लोइंग इज आई माइनस आई वन, सो आई माइनस आई वन इज इक्वल टू योर ई आई टू, इसको नाम दिए थे हम आई माइनस आई वन टाइम्स आर टू माइनस ई टू इज इक्वल टू 0, दिस इज माई इक्वेशन 2। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरे को पहले आई निकालना पड़ेगा, ये जो आई मेरे को निकालना पड़ेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये जो I1 को मैं एलिमिनेट करना चाहता हूं, I1 को इक्वेशन से अगर मैं एलिमिनेट कर दूं बाई एनी मींस, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? तो I मिल जाएगा। तो इसीलिए ये इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा R1 से, तो क्या हो जाएगा? देखो इसको R1 से R2 में मल्टीप्लाई करो, R2 में मल्टीप्लाई करो, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। ये R1 ये R2, सो R1 तो R2 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ R2 तो R1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कोई बात नहीं। चलो इसको देखो, आई R2 R प्लस आई R1 R2 माइनस E1 R2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। इसको इक्वेशन नंबर 3 रखेंगे। देखो R2 में मैं मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं, इस इक्वेशन को मैं R2 में मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं। और क्या करेंगे? देखो ये इक्वेशन 2 को R1 में मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को R1 में मल्टीप्लाई करो, तो आई R1 R, इसको R1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस आई R1 R2 माइनस I1 R1 R2, ओके, I1 R1 R2, सॉरी ये देखो I1 है, प्लीज इसको देखो I1 है, ये मेरा I1 है, I1 R1 ये गलत हुआ, सो ये I1 है तो ये I1 होना चाहिए, ठीक है? देखो गलत हो गया था, ये ठीक है। अभी ये I1 है, देखो I1 R1, ये I1 R1 है। देखो कहीं भी मिस्टेक हो जाएगा तो पूरा इक्वेशन गलत हो जाएगा, ओके, हमको आंसर नहीं मिलेगा। तो फिर से देखो इसको, प्लीज इसको देखो फर्स्ट इक्वेशन मेरा था यहाँ आई आर प्लस I1 R1, देखो ये I1 है, I1 R1 माइनस E1 इज इक्वल टू 0, और नीचे देखो I माइनस I1 टाइम्स R2 माइनस E2 इज इक्वल टू 0, ये ठीक है, ओके। तो R2 में अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा I R2 R1 I R2 R, so I1 R1 R2, so minus E1 R2 is equal to 0। सेकंड इक्वेशन में I R1 मल्टीप्लाई करेंगे, so I R1 R
प्लस आई, इसको मैं ओपन कर दूंगा, आई R1R2 और माइनस I1R1R2, ओके, माइनस E2R1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 4 नाम दे दूंगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक, ओके, इसको देख लो, यहां I है लेकिन यहां I1 है, ये I1 होगा, ओके। देखो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को हम ऐड कर देंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो देखो ये प्लस ये, तो क्या होगा, देखो ये टर्म कट जाएगा, इसको अगर प्लस कर देंगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को अगर ऐड कर देंगे तो ये देखो I1 टर्म कैंसिल आउट। मेरे को वही चाहिए था, मैं I1 को एलिमिनेट करना चाहता था, तो I1 देखो एलिमिनेट हो गया सर्किट से। तो क्या होगा, देखो I R1, पहले इसको लिखूंगा, I R1R प्लस I R2R, ये दो हो गया, ओके। और ये दो को क्या करूंगा मैं, देखो ये भी और भी एक देखो है I R1R2, ये है, और ये दो को क्या करूंगा मैं उस तरफ ले जाऊंगा, तो E1R2 प्लस E2R1, जस्ट मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, एडजस्ट मैंने किया और कुछ नहीं। इसमें से हम क्या करेंगे, देखो मेरा एम है टू फाइंड आउट दी आई, मैं आई निकालना चाहता हूं। देखो आई, इसको मैं कॉमन ले जाऊंगा। अब अगर मैं कॉमन ले जाऊंगा यहां से, देखो ये दो टर्म से आर भी कॉमन जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, प्लस R1 R2 हो जाएगा, ओके। तो इज इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1। सो यहां से I इज इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R1 R2, ये इक्वेशन मेरे को मिलेगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, ये R के पास मैं कुछ नहीं रखूंगा, मैं क्या करूंगा, R1 प्लस R2 से ऊपर न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर दूंगा और डिनोमिनेटर भी डिवाइड कर दूंगा। देखो क्या होगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय R1 प्लस R2। सो ये आसानी से मिट नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by R1 plus R2, we get I is equal to, देखो I is equal to मिलेगा आपको E1R2 plus E2R1 divided by R1 plus R2। देखो ये न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर में मैं R1 R2 डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में भी R1 प्लस R2 डिवाइड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, देखो R प्लस R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये मेरा करंट का फॉर्मूला है, सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा ये करंट फ्लो करेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इक्वेशन, लेकिन इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। चलो देखो आगे, ये हो गया। तो अभी क्या करेंगे, ये जो मेरा टू सेल्स आर इन पैरेलल, कितना करंट फ्लो करा रहे हैं, आई करंट फ्लो करा रहे हैं इस रेजिस्टेंस आर में। तो ये दो को मैं हटा के अगर एक सेल में लगाऊंगा, जिसको मैं बोलूंगा इक्विवेलेंट सेल ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट सेल ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर मैं वही रेजिस्टर को इधर में कनेक्ट कर दूंगा तो
आई करंट ही फ्लो करेगा और इसकी जो ईएमएफ को मैं नाम दूंगा ईपी, इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड दिस इज आरपी, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो अगर यहां फिर से हम यूज करेंगे किरचॉफ्स लूप रूल, अगर किरचॉफ्स लूप रूल हम अप्लाई करेंगे, दिस इज माय इक्विवेलेंट सर्किट, सो अप्लाइंग Kirchhoff's loop rule to the equivalent circuit, we get, देखो IR plus IRP minus EP is equal to 0. Sum of all the potential drops across a loop is equal to 0. So this implies IR plus RP is equal to EP. This implies I is equal to EP divided by R plus RP. ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। कोई भी नाम दे दो, इसको इक्वेशन B नाम देते हैं, इसको इक्वेशन A नाम देते हैं। A और B को अगर हम कंपेयर करेंगे, देखो हमको मिल जाएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो देखो ईपी के जगह क्या है, ये देखो ईपी के जगह क्या है, ये, तो ईपी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ओके, एंड इक्विवेलेंट ईएमएफ, sorry, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ये, देखो आरपी की जगह क्या है, ये जो ब्रैकेट में, सो R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। क्लियर? तो ये दो सेल के लिए ये मेरा फॉर्मूला है। सो अगर मेरे पास बहुत सारा सेल होगा और मेरे पास बहुत सारा सेल होगा तो फॉर्मूला में कैसे लिखूंगा? सीरीज में मेरा बहुत आसान था, लेकिन पैरेलल में थोड़ा सा इसको मैं दिखा रहा हूं आपको। सो इक्विवेलेंट ईएमएफ, सो इक्विवेलेंट ईएमएफ E इज इक्वल टू, देखो इक्विवेलेंट ईएमएफ EP इज इक्वल टू क्या होगा आपका, समेशन, देखो ये समेशन E डिवाइडेड बाई R डिवाइडेड बाई समेशन 1 डिवाइडेड बाई R, ये मेरा फॉर्मूला होगा। और मैं जनरलाइज करके आपको बता रहा हूं, और ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई सम ओवर 1 डिवाइड बाई R हो जाएगा। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो EP इज इक्वल टू, हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो देखो E1 डिवाइड बाई R1, इसको I इज इक्वल टू 1 टू N EI RI भी लिख सकते हो, यहां भी I इज इक्वल टू 1 टू N RI लिख सकते हो। ओके, अब समझो, सो प्लस E2 डिवाइड बाई R2 प्लस डॉट 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 प्लस En divided by Rn divided by 1 by R1 plus 1 by R2 plus dot 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 plus 1 by Rn। ये मेरा जनरल फॉर्मूला है, ये मेरा जनरल फॉर्मूला है। और इसको अगर लिखेंगे तो I इज इक्वल टू 1 टू N RI अगर लिखेंगे, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई Rn। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, लेकिन इसको हम याद रखेंगे। सो देखो ये 2 के लिए, ये n सेल्स के लिए। सो अगर देखो इसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिकल सेल के लिए अगर कंसीडर करेंगे, देखो चलो मैं इधर बता रहा हूं,
for p identical cells, for p identical cells in parallel, ओके सभी का ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर अगर होगा तो ये क्या होगा, देखो ईपी इज इक्वल टू 1 और 2 को मैं हटा दूंगा, सभी आइडेंटिकल होंगे तो ई आर प्लस ई आर दो 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 अगर आइडेंटिकल होंगे, दो को मैं फिर से एन को मैं जनरलाइज करूंगा, देखो ई आर प्लस ई आर दोनों आइडेंटिकल, ये देखो ये ई आर है और ये भी ई और आर है, सेम है, टू आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसके बाद 3 के लिए, इसके बाद 4 के लिए, इसके बाद एन के लिए और पी के लिए हम कंसीडर करेंगे, अभी 2 के लिए, फॉर 2 आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल यूजिंग ई आर पूरा आइडेंटिकल सेल्स, तो क्या होगा फॉर्मूला, 1 और 2 को मैं हटा दूंगा, ई आर प्लस ई आर डिवाइड बाई आर प्लस आर, तो क्या हो जाएगा, देखो 2ER डिवाइड बाई 2R, 2 R कैंसल्स आउट E, तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E। यह इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, अगर 2 आइडेंटिकल सेल होंगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, E होगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP इज इक्वल टू क्या होगा, देखो R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो R स्क्वायर बाई 2R, R स्क्वायर डिवाइड बाई 2R, तो R कैंसिल हो जाएगा, R बाई 2, तो R बाई 2 हो जाएगा, अगर 2 होगा तो फॉर P आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल, तो क्या होगा, EP इज इक्वल टू E ही होगा, अरे वही तो E होगा ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल, देखो E, ये भी E होगा, 2 होगा तो E, 5 होगा तो E, P होगा तो भी E, लेकिन RP इज इक्वल टू R डिवाइड बाई 2 था, अगर 2 सेल था तो यहां तो P सेल्स है, तो ये होगा फॉर्मूला, तो रिजल्टिंग करंट कितना होगा, यहां से देखो रिजल्टिंग करंट हमारा कितना हो जाएगा, EP इज इक्वल टू E डिवाइड बाई R प्लस R डिवाइड बाई E हो जाएगा, ये मेरा रिजल्टिंग करंट हो जाएगा, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्लियर, ओके। सो अगर आइडेंटिकल सेल होगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा डिफरेंट सेल होगा तो हम ये इक्वेशन को यूज करेंगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को हम यूज करेंगे, ओके, इसको याद रखेंगे, U1 by R1 प्लस E2 by R2 अप टू EN by RN डिवाइड बाई 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by RN, ये हमारा फॉर्मूला है, सो इसको लिख के रखेंगे, हम यूज करेंगे। चलो इसके रिलेटेड मैं नोट आपको बताऊंगा, मेरे पास अगर 3 सेल होगा, थोड़ा सा 3 सेल के लिए लिखते हैं फॉर्मूला को, फॉर 3 डिफरेंट सेल्स, 3 डिफरेंट सेल होगा तो EP इज इक्वल टू क्या होगा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 डिवाइड बाई R3 डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 डिवाइड बाई R3 होगा, और R इक्विवेलेंट
इक्वल क्या होगा 1 डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 डिवाइड बाई R3 होगा। अगर 3 होगा और डिफरेंट सेल्स होगा तो ये मेरा फॉर्मूला है 3 सेल्स के लिए। 4 के लिए और एक टर्म बढ़ा दो, ओके 5 के लिए और एक टर्म बढ़ा दो, लेकिन ये मेरा जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, इसको हम याद रखेंगे। चलो इसको भी हटाता हूं। इसके रिलेटेड एक मैं प्रॉब्लम कराना चाहता हूं। देखो आपको एग्जाम्पल में मैं एक प्रॉब्लम कराता हूं। ये मेरा एक सेल है, ये 1 ओम का और ये 3 वोल्ट का, ओके। और इसके साथ और भी एक सेल है कनेक्टेड इन पैरेलल, और ये 4 वोल्ट का और ये 2 ओम का। इसके साथ और एक सेल कंबाइंड है पैरेलल में, ये हो जाएगा 1 ओम और ये हो जाएगा 6 वोल्ट। और इसके साथ आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका है 1.6 ओम। ये हमको प्रॉब्लम में दिया गया है, ये मेरा प्रॉब्लम है। देखो 3 सेल, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। लेकिन आप देख पाओगे इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल देखो एक तरफ है, लेकिन इसका देखो पॉजिटिव टर्मिनल उल्टा है, ये उल्टा हो गया, ये वो उल्टा हो गया। क्लियर? तो इसमें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्या क्या क्वेश्चन हमको पूछा गया? फाइंड E equivalent and R equivalent and the resulting current in the 1.6 ohm resistor। चलो वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। मैं आपके पास फॉर्मूला रखा हूं, देखो आपके पास फॉर्मूला है, इसीलिए पहले से मैं 3 रेजिस्टर के लिए फॉर्मूला बना दिया। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? अगर सेम डायरेक्शन है पॉजिटिव होगा और अपोजिट डायरेक्शन होगा, अगर कोई सेल अगर रिवर्स हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, ओके। इसको माइनस करना पड़ेगा आपको। चलो करो करो करो। देखो यहां से देखो, ये फॉर्मूला को मैं यूज करूंगा। सो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखो E1 बाई R1 3 बाई 1, सो 3 डिवाइड बाई 1। देखो E2 बाई R2, E2 बाई R2 ये उल्टा है, तो -4 डिवाइड बाई 2 प्लस -4 डिवाइड बाई 2, उल्टा, इसलिए माइनस करूंगा मैं। प्लीज प्लीज इसको देखो, प्लस 6 डिवाइड बाई 1, ओके। सो 6 डिवाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 प्लस 1 डिवाइड बाई R3। नीचे माइनस साइन नहीं होगा, सेम प्लस ऑफ प्लस होगा। 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1। क्लियर? कैसे मैंने यूज किया? ये देखो सेम डायरेक्शन में, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यहां से अगर करंट फ्लो करेगा तो ये ऑपोजिट में है, इसलिए इसको मैं उल्टा कर दिया। तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा 2.8 वोल्ट। इसको सॉल्व करो, आपको 2 वोल्ट मिलेगा, ओके। सो आप आर्बिट्ररीली प्रॉब्लम को चेंज करके भी आप ले सकते हो, खुद प्रॉब्लम बनाओ, इसको सॉल्व करो, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। नहीं तो आपकी बुक में जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करो। इसके बाद आते हैं आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट में देखो 1 डिवाइडेड बाय R1, ये सो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय 5 ओम आपको मिलेगा। ये आंसर आपको मिल जाएगा। अगर ये आंसर मिल जाएगा तो रिजल्टिंग करंट का फॉर्मूला क्या है? नेट ईएमएफ डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला हमारा। सो नेट ईएमएफ कितना है? नेट ईएमएफ है आपका 2.8, ओके। दैट मींस योर E इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R, ये भी देखो, ये R प्लस R इक्विवेलेंट। सो E इक्विवेलेंट मेरा 2.8 डिवाइड बाय R कितना है मेरा 1.6 ओम
प्लस आर इक्विवेलेंट मेरा कितना 2 डिवाइड बाई 5 ओम। इसको आप सॉल्व करो, आपको मिलेगा 1.4 एम्पियर मिलेगा। क्लियर? देखो कितना आसान है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलो मैं आपको एक स्पेशल केस जो बताना चाहता हूं। नहीं वेट नहीं रहा है। चलो देखो, जो आइडेंटिकल सेल फॉर P आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल, मेरा फॉर्मूला क्या था बताओ? E इक्विवेलेंट कितना था? E था आइडेंटिकल सेल के लिए, और R इक्विवेलेंट कितना था? R डिवाइड बाई P था। तो रिजल्टिंग करंट क्या था? E डिवाइड बाई R प्लस R डिवाइड बाई P था। तो मैं क्या करूंगा अभी? देखो केस वन, सो केस वन में अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस थ्रू व्हिच करंट पासेस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर अगर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाई पी से अगर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा? हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत छोटा है इसीलिए। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर। देखो मेरा कंक्लूजन क्या है? अगर मैं एक सेल को कोई भी रजिस्टर के अक्रॉस अगर लगाता तो कितना करंट फ्लो होता? ई डिवाइडेड बाई आर फ्लो होता। देखो ये मेरा एक सेल है, सो आर, ये ई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सपोज आर होता, तो कितना करंट फ्लो करता है? सो आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर होता है। लेकिन आर तो बहुत छोटा है ना, आर तो बहुत छोटा है, तो कितना करंट फ्लो करता है? ई डिवाइड बाई आर फ्लो करता है। अगर मैं दो लगाऊंगा, दो सेल्स को पैरेलल लगा के इसको इसके साथ जोड़ दूंगा, तो क्या होगा? तो वही ई बाई आर करंट फ्लो करेगा, because here current, so in this situation here current is independent of number of cells। देखो P के ऊपर डिपेंड नहीं करता, P cells are connected in parallel, लेकिन एक सेल लगाने से जितना करंट फ्लो करेगा, P सेल लगाने से उतना ही करंट फ्लो करेगा। सो इट इज नॉट यूजफुल। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नॉट यूजफुल व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डोमिनेट्स ओवर द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन केस 2 में देखेंगे, केस 2 में अगर हम देखेंगे, अगर R इज मच लेस देन एक्सटर्नल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सिचुएशन में क्या होगा? देखो, तो इसको, ये बड़ा है, बहुत बड़ा है, ये R बहुत छोटा है, इसको नेग्लेक्ट करेंगे, तो I इज इक्वल टू E डिवाइड बाई R डिवाइड बाई P, E डिवाइड बाई R डिवाइड बाई P इज इक्वल टू PT टाइम्स E डिवाइड बाई R। देखो, तो एक सेल अगर मैं लगाता, कितना करंट फ्लो करता? E डिवाइड बाई R। अगर दो सेल लगाऊंगा तो 2E डिवाइड बाई R। अगर P सेल को पैरेलल में लगाऊंगा तो P टाइम्स E डिवाइड बाई R। दैट मींस P टाइम्स द करंट ड्यू टू वन सेल, करंट ड्यू टू वन सेल। एक सेल के जो जितना करंट फ्लो करेगा, अगर P सेल में पैरेलल में कंबाइन करूंगा तो करंट विल बी P टाइम्स एनहांस्ड। इफ दिस कंडीशन इज सैटिस्फाइड, इफ equivalent internal resistance is much greater than the external resistance, ये कंडीशन में ये यूजफुल कनेक्शन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन इज यूजफुल व्हेन
equivalent internal resistance dominates over the external resistance. Clear to all of you? चलो, तो ये मेरा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता था। चलो और एक प्रॉब्लम को डील करते हैं। थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड कर दो क्योंकि ये मिट नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, चलो और एक प्रॉब्लम लेते हैं। ये फॉर्मूला को मैं रखा हूं, यूज करूंगा। तो आपको मैं एक सेल दे रहा हूं, ये सपोज 12 ओम है, ये 6 वोल्ट का बैटरी, और इसके साथ एक रेजिस्टर है इधर, ओके, जिसका 6 ओम है रेजिस्टेंस, और यहां एक 4 ओम का रेजिस्टर इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी ये बैटरी है, और दिस इज द सिचुएशन। ओके, जो दिया गया इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है और इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, ये दोनों मिलके इधर I2 करंट फ्लो हो रहा है। ओके, यहां से तो आपको पूछा गया, आपको क्या निकालना है, ये मेरा A पॉइंट है और ये मेरा B पॉइंट है। तो मेरे को पूछना है क्या है, VA माइनस VB कितना होगा, 1 नंबर क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन I कितना होगा, I1 कितना होगा, नंबर 3 में I2 कितना होगा। ये तीनों क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो, इसको अच्छी तरह देखो, प्रॉब्लम को देखो, सर्कमस्टेंस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। ये देखो एक बैटरी है, ये एक बैटरी है जिसका 6 ओम EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस 12 ओम। ओके, सो ये एक बैटरी है जिसका EMF है 4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है, और यहाँ एक रेजिस्टर 6 ओम लगा हुआ है। ओके, तो पूछा गया VA माइनस VB, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर, इसको निकालना है। और ये I1 करंट कितना है और ये I2 करंट कितना फ्लो कर रहा है, इसको आपको निकालना है। चलो वीडियो को पॉज करो, देखो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, हो गया, पॉज करो, सॉल्व करो। इसके बाद मेरा मेथड को देखो, मैं क्या कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा, ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इसको मैं ऊपर कर दूंगा। देखो मैं क्या करूंगा, अभी इसको ऐसे कर दूंगा। ये मेरा 6 वोल्ट, दिस इज माई 12 ओम, और इसको ऐसे कर दिया, इसको नीचे हटा दिया, इसको नीचे हटा दिया, ऐसे ऐसे। ये जो सर्किट, ये सर्किट देखो कुछ अलग है क्या, ये सर्किट और ये सर्किट देखो, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, कुछ अलग है, वही है, वही, कुछ चेंज नहीं। दैट मींस यू सी two resistors, two cells are in parallel. ये सेल और ये सेल are in parallel but in opposite reverse. That means two cells are in reverse condition. ये फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। देखो ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। अगर ये फॉर्मूला को यूज करेंगे तो EP इसका इसका ये इसको देखो, इसका इक्विवेलेंट EMF पहले मैं निकालूंगा। So E equivalent is equal to E1 by R1, E1 by R1, E1 by R1 means कितना होगा बताओ। So 4 divided by 4, ये मेरा 4, ये भी 4, 4 divided by 4 plus minus 6 divided by 12, okay, divided by 1 divided by 4 plus 1 divided by 12, ये फॉर्मूला।
इसको इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे, ये फॉर्मूला हो गया। देखो दो के लिए फॉर्मूला E1 डिवाइड बाय R1 प्लस E2 डिवाइड बाय R2, तो 4 डिवाइड बाय 4, लेकिन ये उल्टा है, रिवर्स है, इसलिए इसको लिख दिया -6 डिवाइड बाय 12। इसको सॉल्व करो, आपको मिल जाएगा 3 डिवाइड बाय 2 वोल्ट, दैट मींस इट इज 1.5 वोल्ट। E इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसको हटा दो, ओके, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1/4 प्लस 1 डिवाइड बाय 12। इसको सॉल्व करो, आपको मिलेगा 3 ओम मिल जाएगा। तो करंट निकालना तो मेरे लिए अभी बाएं हाथ का खेल है, नेट ईएमएफ डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस, ओके। तो I इज इक्वल टू नेट ईएमएफ डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस। सो नेट ईएमएफ कितना है, नेट ईएमएफ कितना है मेरा 3/2, हाँ यस। सो 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय ये 3 इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, ये देखो 6 ओम, तो 6 ओम। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1 डिवाइड बाय 6 एम्पियर, दिस इज करेक्ट। सो मेरे को I मिल गया, ये देखो I मेरे को मिल गया, ये I। मेरे को क्या निकालना है अभी, VA माइनस VB निकालना है। देखो कैसे मैं निकाल रहा हूं, देखो सो ये हो गया मेरा E इक्विवेलेंट, ये मेरा R इक्विवेलेंट, ओके 1.5, सॉरी ये R इक्विवेलेंट, हाँ नहीं, ये E इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 ओम और I इज इक्वल टू 1/6 एम्पियर। सो I इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 6 एम्पियर, ये मेरे को मिल गया अभी। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या पूछा गया, देखो VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। मैं क्या करूंगा, यहां से शुरू करूंगा, देखो यहां से शुरू करो। सो VA पोटेंशियल देखो ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप को अगर मैं माइनस कंसीडर करूंगा, ड्रॉप को माइनस कर, VA ड्रॉप को पॉजिटिव लो, कोई बात नहीं, ओके। सो VA -6 ड्रॉप हो रहा है, इसको माइनस कंसीडर करेंगे, ड्रॉप को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ओके। सो -6 इज इक्वल टू VB, ओके। सो 6 मल्टीप्लाइड बाई क्या है, V माइनस IR, I कितना है 1/6 टाइम्स R कितना है 6, देखो VA minus IR, the drop across, this is my plus, this is my minus, because current flows from higher potential to lower potential. What is the drop, IR? So IR, I is equal to कितना है 1/6 एम्पियर। So 1/6 multiplied by 6, so 1 divided by 6 minus 6 is equal to VB. So this implies VA minus VB is equal to 6 cancels out 1 volt. This is my answer. ये हो गया मेरा 1 volt. So VA minus VB is equal to 1 volt. और चाहिए मेरे को I1 चाहिए। चलो क्या करूंगा, देखो ऊपर से मैं यहां से निकलूंगा और यहां तक पहुंचूंगा। देखो ये भी मेरा A पॉइंट है, ये भी मेरा B पॉइंट है, ये मेरा कनेक्टिंग वायर है। यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल सेम, यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल सेम, तो यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, देखो। सो VA ओके, चलो प्लस, देखो राइज हो रहा है, राइज, ये माइनस ये प्लस, राइज कितना 6, फिर से देखो ड्रॉप, ये देखो प्लस माइनस, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। सो माइनस 12 I1 and current is flowing, okay, potential drop 12 I1 is the potential drop is equal to VB। ये क्वेश्चन लिखना आपको आना चाहिए, कहां से राइज हो रहा है तो प्लस, ड्रॉप हो रहा है तो माइनस, एक सेक्शन में, ओके। अगर लूप में आप जा रहे हो, लूप में
आप कोई भी कन्वेंशन यूज कर सकते हो, राइज को प्लस और ड्रॉप को माइनस ऐसे ले सकते हो, लेकिन यहां ड्रॉप होगा तो माइनस, राइज होगा तो प्लस हम लिखेंगे। ठीक है, तो वी ए, यहां से देखो वी ए, देखो ये राइज हो रहा है माइनस से प्लस, राइज तो प्लस 6 वोल्ट, माइनस ड्रॉप हो रहा है प्लस से माइनस ड्रॉप। तो क्यों ये क्यों प्लस है, ये क्यों माइनस है, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम प्लस टू माइनस, हायर टू लोअर। तो 12I1 इक्वल टू VB। सो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। सो VA माइनस VB प्लस 6 इज इक्वल टू 12I1। लेकिन VA माइनस VB क्या है, 1 वोल्ट। VA माइनस VB इज इक्वल टू नहीं हाँ, सो सॉरी देखो, सो VA माइनस VB तो पहले से हम निकाल के रखे हैं 1 वोल्ट। तो दिस इंप्लाइज 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 12I1। सो दिस इज I1 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 12 एम्पियर। हो गया, देखो हो गया, फिनिश। ओके, हमको क्या चाहिए, I2 चाहिए, फिर से I2 चाहिए। तो I2 के लिए क्या करेंगे, देखो सो I2 के लिए वही मेथड वही, लेकिन हम क्या करेंगे, अभी नीचे चलेंगे। देखो ये अगर A है, ये भी मेरा A पॉइंट है, ये भी मेरा B पॉइंट है, यहां का पोटेंशियल सेम, यहां का पोटेंशियल सेम, बिकॉज देयर इज ओनली कनेक्टिंग वायर, देयर इज नो रेजिस्टर। ओके, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा कनेक्टिंग वायर में, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो पोटेंशियल सेम होगा। यहां तक पोटेंशियल सेम है, यहां तक पोटेंशियल सेम है। तो VA देखो करंट किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये मेरा होगा प्लस, ये होगा मेरा माइनस। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो यहां से मैं जा रहा हूं तो राइज हो रहा है, राइज मींस माइनस, राइज मींस प्लस। तो 4I2, देखो यहां देखो ड्रॉप हो रहा है, प्लस से माइनस ड्रॉप, -4 इज इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB, ओके, -4 इज इक्वल टू ऐसे ऐसे करते हैं इसको, -4I2 कर देते हैं, कोई बात नहीं। सो VA माइनस VB इज इक्वल टू अगेन 1 वोल्ट। तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -4I2। सो ये होगा -3 इज इक्वल टू -4I2 माइनस माइनस प्लस। सो I2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 4 एम्पियर। हो गया, क्लियर ऑल ऑफ यू? एनी डाउट? देखो इस प्रॉब्लम को ये एक मेथड सॉल्व करने का मैंने क्या किया, इसको इधर रख दिया, इसको इधर रख के मैं इक्विवेलेंट EMF निकाला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, फिर से करंट निकाला। ये एक मेथड है। मैं आपको एक दूसरा मेथड बताऊंगा। दूसरा मेथड देखो, एक बढ़िया मेथड, आपको बहुत सारा मेथड आना चाहिए। देखो हम क्या करेंगे, ये हम अभी क्या करेंगे, देखो ये जो सर्किट है इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा अभी। देखो ये एक सेल है, इसको मानो ये एक सेल है जिसका EMF है 6 वोल्ट, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 12 ओम। ठीक है, और ये देखो एक सेल है जिसका EMF है 4 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम, ऐसा मानो। और यहां क्या करेंगे, इसको भी एक सेल बना देंगे, एक सेल बना देंगे। देखो कैसे, मैं क्या करूंगा, मैं अभी क्या करूंगा, यहां में एक सेल कनेक्ट कर दूंगा जिसका EMF को मैं 0 मानूंगा। देखो 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 मैंने क्या किया अभी, ये एक बढ़िया मेथड है, शॉर्टकट मेथड है आंसर निकालने का, बहुत बढ़िया मेथड। देखो मैं एक रेजिस्टर था इधर, ओनली रेजिस्टर था, लेकिन मैं इसको सेल बना दिया जिसका EMF 0 है। कोई बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ऐसे कर सकता हूं। तो अभी देखो 3 सेल, 3 सेल्स आर इन पैरेलल, 3 सेल्स आर इन पैरेलल, और इसके अक्रॉस कुछ रेजिस्टर नहीं है, ऐसे मानना है। देखो बाहर कुछ रेजिस्टर नहीं है, दैट मींस इट इज इन ओपन सर्किट, इट इज इन ओपन सर्किट। तो अभी क्या करेंगे, ये तीनों को हटा के, इस तीनों को हटा के
हम एक रेजिस्टर बना देंगे, एक रेजिस्टर सॉरी एक सेल बना देंगे। ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा पॉइंट A, ये हो जाएगा पॉइंट B। ये तीनों देखो पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में। इसको हटा के मैं एक सेल बना दिया, इक्विवेलेंट सेल, लेकिन इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टर नहीं है। दिस सेल इज नॉट डिस्चार्जिंग, ओके, ये ओपन सेल है। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अभी निकालेंगे। देखो देखो कैसे कैसे, देखो इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये मैं आपका फॉर्मूला है मेरे पास। देखो इसको E3 डिवाइड बाई R3 कर दूंगा, 3 सेल है ना, सो 1 डिवाइड बाई R3 प्लस 1 डिवाइड बाई R3। तो ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। चलो ये फॉर्मूला को अगर यूज करूंगा तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1, तो 4 डिवाइड बाई 4, 4 डिवाइड बाई 4, क्लियर। इसके बाद देखो प्लस माइनस 6 डिवाइड बाई 12, ये उल्टा है, इससे ये उल्टा है, ओके, प्लस 0 डिवाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को मैंने यूज किया। इसको मैंने माइनस कर दिया क्योंकि ये उल्टा है, देखो ये उल्टा है, जस्ट प्लस माइनस इज रिवर्स्ड, इसीलिए इसको माइनस कर दिया। इसको सॉल्व करो, आपको मिल जाएगा 1 वोल्ट, इसको मिल जाएगा आपका 1 वोल्ट। तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 वोल्ट मिल जाएगा आपको। जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको ये E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 वोल्ट मिल जाएगा। और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 बाई 4, ये फॉर्मूला 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, तो आपको मिल जाएगा 2 ओम मिल जाएगा, 2 ओम मिल जाएगा। तो अभी ये जो प्रॉब्लम देखो, आपको E इक्विवेलेंट मिल गया, R इक्विवेलेंट मिल गया, तो करंट भी निकालना आपके लिए आसान है, करंट आप निकालना आपके लिए आसान है। तो वही प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है अभी। ये तीनों अगर आप निकालोगे, देखो ये 1 वोल्ट तो ऑलरेडी मेरे को मिल गया, देखो ये मिल गया 1 वोल्ट, VA माइनस VB इक्वल टू 1 वोल्ट मेरे को मिल गया, और I1 और I2 आपको निकालना है। ये जस्ट दूसरा मेथड था, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निक मैंने यूज किया। यहां एक बैटरी लगा दिया, आइडियल बैटरी लगा दिया इसके साथ, तो ये रियल बैटरी बन गया जिसका EMF है 0। ये टेक्निक है, ओपन सेल एक बना दिया और पोटेंशियल डिफरेंस देखो डायरेक्ट मेरे को मिल गया 1 वोल्ट। इसके बाद बाकी I1 एंड I2 आप यहां से निकाल सकते हो, ओके। वही रास्ता आप एडॉप्ट करो, वही ऊपर का रास्ता, वही मेरा जो प्रीवियस केस में मैंने किया था। ऊपर जाके मैंने कैसे I1 निकाला था और नीचे जाके कैसे I2 निकाला था, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अगर मिल गया आपको, तो ऊपर अगर जाओगे तो आपका I1 मिल जाएगा, नीचे अगर जाओगे तो आपको I2 मिल जाएगा। सेम मेथड प्रीवियसली मैंने जैसे किया। लेकिन ये जो 1 वोल्ट मैंने निकाला, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इक्वल 1 वोल्ट मैंने जो निकाला, ये एक टेक्निक था, ओके। ये मेरा दूसरा मेथड है। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक, कोई भी वीडियो को स्टार्ट से एंडिंग तक प्लीज इसको देखना। मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और बहुत मेथड में आपको सिखाऊंगा, और थोड़ा थोड़ा मैंने एडवांस लेवल का मैं प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा के, बहुत बढ़िया वीडियो होगा। वेट फॉर दैट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।